स्पष्टीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन के समीकरण भी दीजिए और एसिटिक अम्ल के उपयोग का उल्लेख भी कीजिए। तो एसिटिक अम्ल या एसिटीकरण, एसिटिक अम्ल वैसे सिरका होता है नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, तो इस तरीके से देखिए कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, आप ये समझ सकते हैं। तो हम कर देते हैं इसको क्लीन। देखिए चलिए अब इसका आंसर समझें आप। आंसर आपको कैसे लिखना है देखिए, आंसर समझें इसका ध्यान से, ये सारा का सारा आपको आंसर दिखाई दे गया होगा। चलिए आंसर है इसका, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन मतलब कौन कौन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अम्ल है और क्षार है। तो अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं, एस्टर और जल बन जाते हैं। किससे? अम्ल से और अल्कोहल से। तो अम्ल से अल्कोहल से क्या प्राप्त हो जाता है? एस्टर। और क्या मिल जाता है हमें? जल। तो इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। आसान है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है कि जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बन जाते हैं और जल बन जाता है। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। ओके, आगे है तो कर देते हैं क्लीन। देखिए आगे क्या बताया गया, आगे देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण क्रिया हमेशा, ट्राई का मतलब होता है हमेशा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। कब कराई जाती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो क्रिया है एस्टरीकरण क्रिया करने के लिए हमेशा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। तो निर्जलीकरण का भी कार्य करेगा और उत्प्रेरक दोनों का ये कार्य करता है। उत्प्रेरक आप जानते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटाता है, ये बढ़ाता है, रिएक्शन को तेज करता है, ये कम करता है, वो होता है उत्प्रेरक। ओके, चलिए अब इसके एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल क्या है वो देखें। उदाहरण है इसका CH3COOH। ध्यान पर रखना CH3COOH क्या होता है? एसिटिक अम्ल, सिरके का सूत्र है ये। और C2H5OH। तो यहाँ पर देखिए ये अम्ल है और ये है अल्कोहल। यहाँ पर बोला गया था, ध्यान से पढ़ें। देखिए अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे तो हमें लवण तथा जल प्राप्त हो जाएंगे। अगर अम्ल की क्रिया आपने अल्कोहल से कराई है तो देखिए ये अम्ल है, ये अल्कोहल है। तो अम्ल की क्रिया अगर आपने अल्कोहल से कराई है तो आपके लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा एक एस्टर, एस्टर तैयार हो जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को, इसी कंडीशन को, ऐसी अभिक्रिया को ही बोलते हैं क्या? एस्टरीकरण। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और एथिल एसीटेट ही एस्टर है और यहाँ पर जल बन जाता है। आसान है थ्योरी। तो आपको ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और इसको वैसे नॉर्मल भाषा में शराब भी कहते हैं, अल्कोहल जो होता है। और H2SO4 आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो बैटरियों में डाला जाता है। अब बोला गया है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण। ये जो है आपके पास एथिल एसीटेट का फॉर्मूला है, तो हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया है। तो एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराने पर, मतलब जल अपघटन कराने पर जल से होगी क्रिया, तो एसिटिक अम्ल में टूट जाएगा और एथिल अल्कोहल में टूट जाएगा। ध्यान से देखें, इस साइड को इधर लिख दिया है, इस साइड को इधर लिख दिया है। एक बार हम इसको क्लीन करके देखिए, देखें ध्यान से हुआ क्या है। देखिए ये जो एथिल एसीटेट है इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया है और इसको उठाकर इधर रख दिया है। दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है, ये वाली और ये वाली। देखो इतना मान इधर को साइड में रख दिया है H2O यहाँ से, और इतना मान सारा का सारा यहाँ पर उठाकर रख दिया है। तो आप एक रिएक्शन को कंप्लीट कर लें, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी क्योंकि पलटी गई है। तो इस तरीके से जल अपघटन हो जाएगा जल से क्रिया करके। अब उपयोग देखें, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, मतलब इसका यूज करते हैं प्रयोगशाला में किसका? एथिल एसीटेट का या फिर सिरके का। और दूसरा उपयोग क्या है? कृत्रिम सिरका बनाने में। भाई इसका जो यूज करेंगे, जो कृत्रिम सिरका होता है नॉर्मली जो कृत्रिम होता है उसका इसका यूज कर लेते हैं कृत्रिम सिरका बनाने में। कृत्रिम का वैसा मतलब होता है और जो नेचुरली नहीं होता, जो हमारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो कृत्रिम है। जैसे पेन है, ये कृत्रिम है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कृत्रिम है, जो कुदरती रूप से बननी है वो प्राकृतिक हैं। तो कृत्रिम सिरका बनाने में हम इसका यूज़ कर लेते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, और कर देते हैं हम इसको क्लीन। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट पूरे के पूरे आंसर का। ओके फ्रेंड्स।